हर हर नर्मदे सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। आज अपन शुरू कर रहे हैं पशुपालन का फर्स्ट यूनिट, आहार एवं पोषण। तो बच्चों, आप जानते हैं सबसे पहले हमको आहार समझना पड़ेगा कि आहार होता क्या है। इसके बाद हम पोषण समझेंगे। तो इसमें हम चर्चा करते हैं आहार। आहार की परिभाषा आता है तो हम इनको ऐसे कह सकते हैं कि आहार अथवा दाने का वह सम्मिश्रण जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में प्रतिदिन दिया जाता है, उसे हम आदर्श राशन कहते हैं। आदर्श राशन के अलावा इसमें आता है संतुलित आहार की परिभाषा। तो संतुलित आहार क्या होता है? वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में होते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। मीन्स ऐसा आहार जो पशु की सभी आवश्यकताओं को, जैसे देखा जाए जीवन संबंधी आवश्यकताएं, उत्पादन संबंधी आवश्यकताएं, वृद्धि संबंधी आवश्यकताएं, पूर्ण एवं पशु को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व अनुपात सही मात्रा अनुपात में दिए जाते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। बच्चों, इसमें कई बार के 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उस क्वेश्चन के अनुसार ही हम आपकी तैयारी पर फोकस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि वसा में घुलनशील विटामिन। अब विटामिन की जब बात करें तो वसा में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। ये जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। एक कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन की परिभाषा। इसके बाद आगे चलते हैं हम आपको चर्चा करते हैं। इसी कई प्रकार के क्वेश्चन आपको पुटअप आते हैं, इनकी तैयारी आपको करना है। और इसको, अरे यार इसमें तो हो ही नहीं रहा। इनको आपको, जैसे पशु शरीर में भोजन के प्रमुख 3 कार्य, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो उसमें आपको क्या लिखना है? जैसे पशु भोजन, मतलब पशुओं को हम भोजन देते हैं, उससे पशुओं को क्या क्या फ़ायदे होते हैं या क्या कार्य करते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इसमें भोजन शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। पशु शरीर में विभिन्न कार्य होते हैं, ठीक। और थर्ड है, भोजन पशु के शरीर का विकास होता है। यदि हम पशु को भोजन पहुंचा रहे हैं या भोजन दे रहे हैं तो उसका वृद्धि एवं विकास भोजन से ही होगा। इसके बाद आता है कि पशु आहार में प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य बच्चों आप समझते हैं प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं। तो लगभग क्या होता है ये, जैसे पशु आहार में उपस्थित प्रोटीन पशु द्वारा शरीर का मांस बनाता है एवं युवा पशु के शरीर का लगभग 17 भाग प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे प्रोटीन पशु आहार का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। पशु शरीर में उपस्थित अधिकांश हार्मोन, सभी एंजाइम प्रोटीन स्वभाव के होते हैं। संरचनात्मक ढांचा मीन्स पशु की जो संरचना है वो प्रोटीन से ही बनी होती है। प्रोटीन दुग्ध, मांस एवं अंडा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों, यदि प्रोटीन से संबंधित आएगा तो आपको ऐसे आंसर लिखना है। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है, डेयरी पशुओं को आहार देने के 4 सिद्धांत। बुक में तो इसमें बहुत सी चीज़ें दी है, बट मैं आपको मुख्य बता रहा हूँ। जब पशु कोई उत्पादन कार्य नहीं कर रहा है,
सिर्फ जीवन निर्वाह हेतु उसे उचित मात्रा में 1 या 2 किलो दाना देना चाहिए। सेकेंड नंबर, पशु आहार में उत्पादन कार्य हेतु अतिरिक्त दाना देना चाहिए। 3 लीटर दुग्ध उत्पादन पर गाय को 1 किलोग्राम तथा 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर भैंस को 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। प्रत्येक पशु को शरीर भार के अनुसार शुष्क पदार्थ देना चाहिए। यदि 100 किलोग्राम शरीर भार पर गाय को 2.5 या 2.5 किलोग्राम और भैंस को 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए। पशु के आहार में सूखे तथा हरे चारे का अनुपात 1:3 होना चाहिए। बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं, आपको उनको तैयार करना है। इसके आगे हम चलते हैं कि पशु आहार में मोटे चारे का महत्व लिखिए। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, मोटे चारे पाचन तंत्र को सुचारू एवं सुगम बनाते हैं। जो आपका पाचन तंत्र है, यदि हम मोटे चारे खिलाते हैं तो पशु का पाचन तंत्र सुचारू एवं सुगम बनता है। ये पशुओं के पेट भरने एवं तृप्ति प्रदान करने में मदद करते हैं। मीन्स ये मोटे चारे जब पशु को दी जाती है तो उनको तृप्ति हो जाती है। तृप्ति मीन्स जब पशु इनको खा लेता है तो उनके अंदर एकदम सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि हाँ, हमने भोजन कर लिया है। मोटे चारे आंतों के तनाव पैदा करते हैं, अधिकांश जल अवशोषण करने में मदद करते हैं। मोटे चारे जुगाली करने वाले पशुओं में लाभदायक जो सूक्ष्म जीवाणु के वर्धन के लिए माध्यम प्रदान करता है। वर्धन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब उनकी संख्या बढ़ाता है, जिससे कई लाभदायक वसी अम्ल तथा विटामिन सी भी बनते हैं। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इनको कंप्लीट करना है। अब आता है एक क्वेश्चन आता है आदर्श राशन की विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट है, अब हम आदर्श राशन को समझें। क्या होता है? आहार अथवा दाने का वह सम्मिश्रण जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में प्रतिदिन दिया जाता है, आदर्श राशन कहलाता है। बुक में तो बच्चों इसमें बहुत से पॉइंट दिए, बट यदि आप क्वेश्चन में आता है तो आपको 4 या 5 पॉइंट लिखना है। जब आप बुक में देखेंगे तो इसमें बहुत से पॉइंट दिए, 10-12 पॉइंट दिए, तो उन 10-12 पॉइंटों में से आपको 4-5 पॉइंट आना ही चाहिए। जैसे हम पहले बताते थे, पहला पॉइंट है जैसे पाचनशीलता होना चाहिए, दूसरा भारी एवं पर्याप्त परिणाम होना चाहिए, थर्ड है संतुलित भोजन होना चाहिए, और चौथा है भिन्नता। आप सबसे पहले हम पहले पॉइंट को देखते हैं कि पाचनशीलता। हरे चारे में पाचनशीलता अधिक होती है, जबकि भूसे व कर्वी में कम होती है। इसलिए पशुओं को भूसे व कर्वी की तुलना में हरा चारा हमें अधिक मात्रा में देना चाहिए। मीन्स हरा चारा आप देंगे तो स्वाभाविक पशु आसानी से पचा लेता है भूसे और कर्वी की तुलना में। भारी एवं पर्याप्त परिणाम, पशु में रेशे की मात्रा तथा पाचनशीलता अधिक होनी चाहिए। आहार का 2/3 भाग मोटे चारे से के रूप में तथा हरे रसीले चारे जैसे बरसीम हो गया, मक्का हो गया, लोबिया हो गया, ग्वार हो गया आदि भोजन को स्वादिष्ट तथा भूख को संतुष्ट करने वाला बनाते हैं। भूख की तृप्ति नहीं होने पर स्वास्थ्य पर उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मीन्स यदि पशु को यदि हम जो चीज़ खिला रहे हैं और उसमें संशय है कि हाँ तृप्ति नहीं हुई है, तो उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मीन्स यदि ये ऐसे चारे या आहार हैं जिसको खाने के पास में उसको सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ अब मेरा मतलब वो सेटिस्फाइड हो जाता है पशु, जो जब वो सेटिस्फाइड होगा तो स्वाभाविक है उसको उसके शरीर में अंतर दिखेगा। संतुलित भोजन, पशु आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा एवं अनुपात में
होने चाहिए। एक खनिज लवण हो गया, विटामिन्स हो गया, ये पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। मीन्स जो हम संतुलित भोजन दे रहे हैं उसमें जितने भी विटामिन से, मिनरल से, फाइबर से, वो सभी उचित मात्रा अनुपात में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है भिन्नता। पशु एक सा आहार खाकर परेशान हो जाता है, जबकि रुचि को ध्यान में रखने के लिए भोजन में भिन्नता बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपनी बात करें तो यदि हम दोनों डेली दाल रोटी खाएंगे तो एक समय आएगा कि हम ऊब जाएंगे और खाना खाना बंद कर देंगे। इसलिए जैसे हम अपने लिए सुबह कुछ और खाते हैं, शाम को कुछ और खाते हैं, त्योहारों में कुछ और है, ऐसे ही पशुओं को भी हमें उनमें भिन्नता बनाए रखना चाहिए। हरे चारे देना चाहिए, कभी सूखे चारे देना चाहिए, या उनकी कभी कभी सीरा भी देना चाहिए। तो भिन्नता बनाए रखने में उनका क्या है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो बच्चों आप इसको देखना। इसके बाद आता है पशु शरीर में वसा के 3 कार्य। वसा क्या करता है? वसा ईथर निष्कर्ष भी कहते हैं। प्रौढ़ पशुओं में शरीर में लगभग 20% चिकनाई होती है। वसा चारे दाने व खलियों में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में वसा ही शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट में 2.25 गुनी अधिक शक्ति पाई जाती या शक्ति प्रदान करती है। कई बार क्वेश्चन आता है वसा के कार्य। वसा क्या है? आपकी बुक में तो बहुत सा दिया है, बट हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता रहे हैं। वसा पशु को शक्ति एवं चर्बी प्रदान करती है। वसा शरीर की आवश्यकता वसीय अम्ल को प्रदान करता है और वसा शरीर की सर्दी एवं गर्मी में रक्षा करता है। तो बच्चों आपने यहाँ तक देखा। अगले वीडियो में और भी पशुओं, कार्बोहाइड्रेट के महत्व हो गया या अन्य चीज़ों को बना के लेके आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 12th स्टैंडर्ड की जो छोटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप अपने कोर्स या सिलेबस में तैयारी करें। और आपका दिन शुभ हो और चैनल को सब्सक्राइब करें और 12th में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।